और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही संवेदनशील, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, देश की परंपरा और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में किशनगढ़ तहसील के बिरसिंहपुर गांव में एक जो बहुत ही निंदनीय घटना, जितने भी कठोर शब्दों में इस कृत्य की निंदा की जाए उतना कम है। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से इस घटना की तहे दिल से निंदा करता हूं, कठोर निंदा करता हूं। और जिन व्यक्तियों ने भी या जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, प्रशासन, सरकार उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये मांग करता हूं। इसके अलावा, क्योंकि मैं इसको कोई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, मैं भावना तो मेरे विचार गौ माता के प्रति जो विधानसभा में या डिबेट में या सार्वजनिक रूप से मेरे राजनीतिक जीवन में रहे हैं, मैं उसको सब भली भांति परिचित है। ये कृत्य, जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है कि कुछ समय से चल रहा है, आपके कई सालों से चल रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि वहां का प्रशासन, विशेषकर पुलिस प्रशासन को क्या जानकारी में नहीं था कि भाई ये कृत्य वहां किया जा रहा है? आज थानाधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी और बड़े अधिकारियों को तो छोड़ो, मैं एक छोटी से छोटी बात करना चाहूंगा कि गांव का जो बीट कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उस गांव में या गांव में जो उनका क्लस्टर होता है, क्या गतिविधियां चल रही हैं। वहां पटवारी एक होता है जो घटना भाई मेंटेन करता है। वो पटवारी को क्या जानकारी नहीं थी कि वहां गांव में क्या हो रहा है? जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, जो तनख्वाह ले रहे हैं भारी मात्रा में, उनको क्या जानकारी नहीं थी कि यह कृत्य वहां हो रहा है? और जैसा कि बहुत से लोगों का बयान आ रहा है आपके माध्यम से कि अनेकों बार लोगों ने कई उचित स्थानों पे इसकी शिकायत की है कि ये घोर अपराध वहां किया जा रहा है, किसी ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वहां पर जो बीट कांस्टेबल है, जो वहां का स्थानीय पटवारी है, जो वहां का स्थानीय ग्राम सेवक है, जिनकी ड्यूटी थी कि इस कृत्य को रोकने में, क्योंकि एक्ट जो 1985 का बना है भैरव सिंह जी की सरकार में, राजस्थान गोवंशीय पशु वध एवं प्रतिषेध के अस्थायी प्रायोजन निर्यात विनियम अधिनियम 1995 में भी एमएलए था और मैंने भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया है। और आज इस दुनिया में आचार्य धर्मेंद्र जी, बहादुर सिंह शेखावत जी विश्व जनसंख्या अध्यक्ष होते थे। अनेकों लोगों के मेरे अप्रिसिएशन लेटर आए थे कि आप अल्पसंख्यक का एक विधायक होने के बाद भी गाय के प्रति आपकी जो संवेदना है, जो आस्था है, जो ज्ञान है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये जानकारी में है कि वहां इस तरह का कृत्य हो रहा है, गौवध हो रहा है, गौ की तस्करी की जा रही है वध के लिए, और वो आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रशासन को सूचित नहीं करता है, तो वो भी बराबर का कृत्य में जिम्मेदार होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे परिदर्शी हो। ये जो कर्मचारी अधिकारी वहां लगे पड़े हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी सहमति से, अगर नहीं तो उनकी जानकारी होते हुए भी ये कृत्य हुआ है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं मांग करूंगा अगर राजस्थान की सरकार अगर वाकई संवेदनशील है गौ माता के प्रति, वाकई गौ हत्याओं को रोकना चाहते हैं, तो आगे आके कदम उठाएं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि आइंदा स्तर के लोग ये देखें कि हमारे इलाके में इस तरह की घटना ना हो, वरना हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नंबर एक, मैं दोबारा कहूंगा, अगर सरकार वाकई गौ माता के प्रति संवेदनशील है, इस बुराई को मिटाना चाहती है, तो इस मांग को स्वीकार करे, और खाली राजनीति और वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है तो उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और दूसरा, जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह का मीडिया में आ रहा है कि लंबे समय से ये काम चल रहा है, वहां के स्थानीय प्रशासन का और लोगों का
क्या नेग्लिजेंस रही, कौन कौन इसमें शामिल है, चाहे कर्मचारियों में हो, अधिकारियों में हो, चाहे नेताओं में हो। अगर कोई दोषी है तो मैं कह रहा हूं न्यायिक जांच इस प्रकरण की करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके।